चाहे देश की प्रगति की बात हो या देश की सुरक्षा की, इन दोनों में ही पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए आज हम एक ऐसी भारतीय महिला की बात करने वाले हैं जिसने 2018 में अपनी वीरता का परिचय भारत की हर महिला तक पहुंचा दिया था। और वो महिला कोई और नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की पहली लड़ाकू विमान महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी हैं। और आज की इस बायोग्राफी सीरीज के 6th एपिसोड में हम बात करेंगे इनके जीवन से जुड़ी और इनके पायलट बनने के सफर की कुछ जरूरी बातें, जिसे जानकर आपके दिल में अवनी चतुर्वेदी के लिए वीरता का भाव और बढ़ जाएगा। तो चलिए जानते हैं। 27 वर्षीय अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की पहली लड़ाकू विमान महिला पायलट हैं, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1993 को मध्य प्रदेश के सतना जिले के कोठी कंचन गांव में हुआ था। लेकिन अपनी 4 वर्ष की उम्र में ही इन्हें मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आना पड़ा, जिसके बाद फिर इनका पालन पोषण मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ही हुआ। अवनी चतुर्वेदी के पिता दिनकर चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और इनकी माता सविता चतुर्वेदी एक हाउसवाइफ है। अवनी में देश प्रेम की भावना कहीं और से नहीं बल्कि अपने बड़े भाई से ही आई है। इनके बड़े भाई इंडियन आर्मी में कैप्टन रैंक पर अपनी सेवाएं देश सेवा में दे रहे हैं। इसी के साथ अवनी के बड़े भाई भी चाहते थे कि उनकी बहन अवनी चतुर्वेदी भारतीय सेना में भी काम करे, और अपने बड़े भाई से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय सेना को नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का लक्ष्य साधा। इसके अलावा अवनी को बचपन से ही शतरंज और पेंटिंग का बहुत शौक रहा है। इन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे देवलैंड के आदर्श हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। अवनी ने आदर्श स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम में ही की है। और हम आपको बता दें कि अवनी चतुर्वेदी बचपन से ही स्टडीज में बहुत अच्छी थी। इन्होंने 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप किया था। और इसी के साथ अपने मन में देश प्रेम की भावना समाये होने के कारण अवनी ने ही स्कूली शिक्षा में एनसीसी एयरफोर्स विंग में एक सीनियर कैडेट भी रह चुकी हैं। और आगे चलकर 2014 में इन्होंने राजस्थान की बनस्थली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री भी हासिल की। इसी दौरान अवनी ने रेनेसाइंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में एक एसोसिएशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में 6 महीने की इंटर्नशिप भी ली थी। और 24 वर्ष की उम्र में अवनी चतुर्वेदी हैदराबाद एयरफोर्स अकेडमी की पूर्व ट्रेनिंग कैडेट भी रह चुकी हैं। इसी के साथ बनस्थली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के टाइम पर ही अवनी चतुर्वेदी ने फ्लाइंग क्लब भी ज्वाइन किया था, जिससे अवनी को कई सारे फ्लाइंग प्लेन्स को उड़ाने का एक्सपीरियंस मिला। अब बात करेंगे अवनी चतुर्वेदी के शानदार मिलिट्री करियर की। अवनी चतुर्वेदी ने अपनी बीटेक डिग्री के लास्ट ईयर 2014 में ही एफकेट का एग्जाम दिया था। और जब इंडियन एयरफोर्स ने मेरिट लिस्ट जारी की तब 44 एसएससी वुमेन फ्लाइंग बैच में 2nd रैंक प्राप्त करने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि अवनी चतुर्वेदी ही थी। इस एग्जाम में अवनी का कोर्स नंबर 197/15F/SSC वुमेन था और इनका रोल नंबर 265682 था। और इसके बाद परीक्षा में 2nd पोजीशन आने के बाद इन्हें इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच द्वारा 1 साल की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद एयरफोर्स अकेडमी में बुलाया गया। और अवनी चतुर्वेदी की ट्रेनिंग जनवरी 2015 से शुरू हो गई। और ख़ास बात यह है कि इस ट्रेनिंग के 9 महीने बाद ही 8 अक्टूबर 2015 में भारत की रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति दी थी। और आप में से बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि इस पॉलिसी से पहले इंडियन एयरफोर्स की 1800 वुमेन ऑफिसर्स सिर्फ हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या ग्राउंड ड्यूटीज करती थी। और इस पॉलिसी के साथ अवनी चतुर्वेदी अपनी 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग के बाद 18 जून 2016 को इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइट कैडेट रैंक पर कमीशन हुई। और इसी के साथ ही जून 2016 में भारतीय महिला फाइटर पायलट की पहली पीढ़ी की शुरुआत हुई। अवनी चतुर्वेदी ने इंडियन एयरफोर्स में कमीशन होने के बाद फाइटर पायलट बनने से पहले कई एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जैसे पिलेटस PC-7 टर्बोप्रॉप्स और ट्रेनर जेट किरण मार्क 2 से अपनी पहली सोलो सोर्टीज जेट पर उड़ान भरी। ये सोलो सोर्टीज जेट का मतलब होता है कि जब एक ट्रेनी पायलट बिना ट्रेनर के अकेले एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करके उसे अगेन जमीन पर लैंड करा सके। हम आपको बता दें कि किरण मार्क 2 एक ऐसा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जिसमें एक फ्लाइट कैडेट को फ्लाइंग ऑफिसर बनने से पहले सोलो सोर्टीज पर भेजा जाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि किरण मार्क 2 में एक ट्रेनी कैडेट को एक नेचुरल फ्लाइट का एहसास होता है और किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ाने का कॉन्फिडेंस भी मिलता है। किरण मार्क 2 जेट को किसी इंस्ट्रूमेंट के खराब होने जाने पर भी लैंड कराया जा सकता है। अब अवनी चतुर्वेदी ने अपनी सोलो सोर्टीज की प्रैक्टिस के बाद टेक्नोलॉजिकली एडवांस होक मार्क 132 एयरक्राफ्ट पर मिदक और क्लाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर अपनी पहली उड़ान भरना शुरू की। हम आपको बता दें कि होक मार्क 132 एक फाइटर जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो 9400 फुट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे आता है और इसकी टॉप स्पीड 1028 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अवनी चतुर्वेदी के लिए किरण से होक मार्क 2 पर आना शुरुआती दिनों में बहुत ही कठिन था, लेकिन बाद में अवनी को इसकी आदत पड़ गई थी और इसी आदत के साथ अवनी चतुर्वेदी ने अपनी फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग का पहला स्टेप पूरा किया और इसी के साथ 2016 में अवनी को भारतीय वायुसेना की फ्रंटलाइन फाइटर फ्लाइंग 23 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। और 23 स्क्वाड्रन, जिसे द पैंथर्स भी कहा जाता है, इस स्क्वाड्रन का भारतीय इतिहास में बहुत अच्छा योगदान रहा है। इस स्क्वाड्रन की एस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 1956 में हुई थी और इस स्क्वाड्रन का इस्तेमाल 1962 में गोवा की आज़ादी के लिए किया गया था। और 23 स्क्वाड्रन में रहते हुए अवनी ने 19 फरवरी 2018 को इंडियन एयरफोर्स के जामनगर बेस से MiG-21 बाइसन फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाकर भारत की पहली फाइटर एयरक्राफ्ट महिला पायलट बन गई थी। और इसी के चलते 9 मार्च 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इस वक्त अवनी चतुर्वेदी की ट्रेनिंग कर्नाटक में चल रही है, जिसमें वह सुखोई MU-30 और तेजस MK-2 जैसे एडवांस और अल्टीमेट फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए अपनी पकड़ बना रही हैं। और 2022 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी की ये ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी। तो ये थी अवनी चतुर्वेदी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें और ज़रूरी बातें। अवनी चतुर्वेदी की बायोग्राफी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दें। नेक्स्ट बायोग्राफी आप किस डिफेंस पर्सनल्स की चाहते हैं जिन्होंने इतिहास में एक मुकाम हासिल किया हो, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसा ही बायोग्राफी की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। जय हिंद।